किसान भाई कद्दू की फसल में अन्य फसलों की अपेक्षा बहुत ही कम लागत लगाकर इन 6 मूल मंत्र के आधार पर कमा सकते हैं लाखों का मुनाफा। ज़्यादातर किसान भाइयों का एक ही सवाल होता है कि कद्दू की खेती किस महीने में करें जिससे बेहतर मंडी भाव मिल सके। किसान भाई आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को कद्दू की फसल में अधिक उत्पादन लेने के 6 मूल मंत्र बताने वाले हैं, जिसे यदि आप लोग सही समय पर सही तरीके से अपनाते हैं तो कद्दू की फसल में अधिक उत्पादन के साथ बेहतर मंडी भाव भी ले सकते हैं। क्योंकि पिछले वर्ष अपने स्थानीय किसानों के बीच से एक सर्वे के अनुसार पता चला है कि एक क्षेत्र में एक ही समय पर बहुत से किसान भाई कद्दू की खेती करते हैं और वह अपने जानकारी के मुताबिक अपने कद्दू की फसल में खाद, बीज, दवाई और सिंचाई का उचित प्रबंधन भी करते हैं। लेकिन जब उत्पादन लेने की बात आती है और उस उत्पादन का मंडी भाव लेने की बात आती है तो उनमें से ज़्यादातर किसान भाई फेल हो जाते हैं। जब हम और हमारी टीम ने उन किसान भाइयों से बात की तो उनमें से बहुत से किसान भाइयों ने बताया कि कद्दू की फसल में जितने भी फल लगते हैं उनमें से ज़्यादातर फल सूख कर या सड़ कर गिर जाते हैं। इसी वजह से अच्छा पैदावार नहीं मिल पाता है। तो कुछ किसान भाइयों ने बताया कि हाइब्रिड किस्म की बुआई करने के बाद शुरुआती दिनों में कद्दू के पौधे का काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ हुआ था, लेकिन एक ऐसा समय आया जब पत्तियां बीज से सफ़ेद होकर सिकुड़ने लगी। जब तक हम सही दवा का स्प्रे कर पाते तब तक हमारी फसल आधे से ज़्यादा खराब हो गई थी। इससे यह क्लियर हो जाता है कि कद्दू की फसल में बेहतर उत्पादन के साथ अच्छा मंडी भाव लेने के लिए किसी एक पॉइंट पर नहीं बल्कि सभी पॉइंट यानी बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक सभी पॉइंट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वह सभी पॉइंट क्या है जानेंगे इन 6 मूल मंत्र के आधार पर। नमस्कार, मैं हूं विजय मौर्य और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नंबर 1 खेतीबाड़ी। जो भी किसान भाई इस चैनल पे नए हैं या अभी तक जिन किसान भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आप लोगों को खेतीबाड़ी से संबंधित सही, सटीक और व्यवहारिक जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कद्दू की फसल में अधिक उत्पादन लेने के 6 मूल मंत्र के बारे में। पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि कद्दू की बुआई का सही समय क्या है और कद्दू की अगेती खेती कब करें। किसान भाइयों, कद्दू एक गर्म वातावरण वाली फसल है जिसकी खेती आप सर्दी के बजाय गर्मी व बरसात दोनों ही सीजन में कर सकते हैं। गर्मी में फसल से उत्पादन लेने के लिए फरवरी व मार्च महीने में कद्दू की बुआई की जाती है, तो वहीं बरसात में फसल से उत्पादन लेने के लिए जून व जुलाई महीने में कद्दू की बुआई की जाती है। वहीं कद्दू की अगेती खेती करने के लिए आप 20 जनवरी से पहले बीज की नर्सरी तैयार कर खेत में पौध रोपाई करते हैं तो आप अगेती खेती से बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरा जो मूल मंत्र है वह है कद्दू की बुआई के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है और कद्दू की बुआई के लिए खेत की तैयारी कैसे करें। तो किसान भाई, कद्दू की खेती तो सभी प्रकार की आप मिट्टी में कर सकते हैं, पर उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो दोमट मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, जिसका पीएच मान 5 से 7 के बीच में होना चाहिए। खेत की तैयारी की बात करें किसान भाइयों तो कद्दू की बुआई करने से 20 से 25 दिन पहले प्रति एकड़ 4 से 5 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद खेत में फैलाकर अच्छी तरह से जुताई कर लें। इसके अलावा भी आप बुआई करने से पहले नालियों में 20 केजी डीएपी, 20 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास का मिश्रण प्रति एकड़ खेत में डाल दें। ऐसा करने से शुरुआती दिनों में बीज का अच्छे से जर्मिनेशन होने के साथ साथ पौधे का काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ होता है। किसान भाई, यदि आप लोग कद्दू की बुआई करने से पहले खेत की अच्छी तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो आप लोग कद्दू की फसल में अधिक उत्पादन लेने के दूसरे पावदान पर अग्रसर हो जाते हैं। कद्दू की फसल में अधिक उत्पादन के साथ बेहतर मंडी भाव लेने का जो तीसरा मूल मंत्र है वह है कद्दू की उन्नत किस्में। किसान भाई, कद्दू की उन्नत किस्मों की बात करें तो आप लोग अपने एरिया के हिसाब से बेस्ट हाइब्रिड बीजों का चुनाव कर यदि आप लोग कद्दू की बुआई करते हैं तो आने वाले समय में आप लोगों को अपनी कद्दू की फसल से
देसी किस्मों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा। या आप लोग मेरी तरह वीएनआर 11 सीड्स का चुनाव कर सकते हैं, यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा भी किसान भाई या आप लोग जो है महिको का 1 सीड्स का चुनाव कर सकते हैं, यह भी वैरायटी बहुत ही अच्छी है। ये वैरायटी क्यों अच्छी है, आखिर इसमें क्या विशेषता है, यह जानने के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, दिए गए लिंक पर क्लिक करके आसानी से इन सभी वैरायटियों के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। कद्दू की फसल में अधिक उत्पादन के साथ अच्छा मंडी भाव लेने का जो चौथा मूल मंत्र है वह है कद्दू की बुआई का सही तरीका क्या है। किसान भाई, कद्दू की बुआई के लिए बीज से बीज की दूरी आप 2 फीट पर कर सकते हैं और लाइन से लाइन की दूरी जो है वह 7 से 8 फीट पर करते हैं तो कद्दू के पौधे को फैलने के लिए काफ़ी अच्छा खासा जगह मिल जाता है। कद्दू के पौधे का काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ होता है और उनमें फल लगने के जो है चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर पौधा ज़्यादा घना हो जाता है, लताएं एक दूसरे के ऊपर काफ़ी तेज़ी से चढ़ी जाती हैं, तो जो है उनमें फल लगने का चांसेस बहुत कम होता है और जो फल लगते भी हैं वह सड़ कर या सूख कर गिर जाते हैं। किसान भाई, कद्दू की फसल में अधिक उत्पादन के साथ बेहतर मंडी भाव लेने का जो 5वां और सबसे महत्वपूर्ण मूल मंत्र है वह है कद्दू के पौधे में 3G कटिंग कब और कैसे करें। किसान भाई, कद्दू एक बेल वर्गीय फसल है जिसकी लताएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ती चली जाती हैं और उनमें फूल व फल लगने की जो मात्रा होती है वो पौधे की ग्रोथ की अपेक्षा काफ़ी कम देखी जाती है। जो इसके लिए किसान भाई आप लोग कद्दू के पौधे में 3G कटिंग करके अपनी कद्दू की फसल में पैदावार को काफ़ी ज़्यादा तक बढ़ा सकते हैं। किसान भाई, कद्दू के पौधे में 3G कटिंग कब करें, कैसे करें और इसको करने से क्या लाभ और नुकसान होता है, इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आसानी से इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं और अपने कद्दू के पौधे में अधिक मात्रा में फूल व फल लाकर अपने कद्दू की फसल से अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाई, कद्दू की फसल में अधिक उत्पादन लेने का जो छठा मूल मंत्र है वह है कद्दू की फसल में लगने वाले कीट व रोग का सही समय पर नियंत्रण है। किसान भाई, कद्दू की फसल में प्रारंभिक अवस्था पर खासकर जो है रेड बीटल नामक हानिकारक कीट लगता है जो कद्दू के पौधे की जड़ों को काटकर जड़ से नष्ट कर देता है। रोग की बात करें किसान भाई तो कद्दू की फसल में ज़्यादातर पाउडरी मिल्ड नामक रोग लगता है। इस रोग की वजह से कद्दू की पत्तियों पर सफ़ेद गोलाकार जाल फैल जाता है जो बाद में पत्तियां पीला होकर सूख जाती हैं। इसके अलावा किसान भाई कद्दू की फसल में फल सूख कर व सड़ कर गिरने की समस्या ज़्यादातर देखी जाती है जिससे कद्दू के पौधे की उत्पादन क्षमता काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। इस समस्या के एक नहीं अनेक कारण हैं, जैसे मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होना, फल मक्खी का अटैक होना, कद्दू के बीज की बुआई नज़दीक कर देना जिससे कद्दू की लताएं जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना भी कद्दू की फसल में उत्पादन क्षमता को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती हैं। किसान भाई, कद्दू के फल सूख कर या सड़ कर ना गिरें, इस टॉपिक पर आने वाले समय में हम आप लोगों के लिए प्रॉपर वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। किसान भाई, ये थी कद्दू की फसल में अधिक उत्पादन लेने के 6 मूल मंत्र। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो अन्य किसान भाइयों के हित में वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को ऐसे ही खेती बाड़ी से संबंधित सही व सटीक जानकारियां समय समय पर मिलती रहे। किसान भाई, आज की वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।